सजीवों के लक्षण। इस वीडियो में सजीव तथा निर्जीव में अंतर, सजीवों के लक्षण, नमस्ते दीदी। नमस्ते बच्चों। अरे सवाली कहाँ है? वो आज स्कूल नहीं आएगी क्या? लो दीदी, सवाली भी आ गई। सवाली कहाँ रह गई थी तुम? और इतनी उदास क्यों लग रही हो? दीदी, आज सुबह माँ ने मेरी सबसे पसंदीदा फ्रॉक मेरे चाचा जी की बेटी को दे दी, इसलिए मैं उदास हूँ। अच्छा, पर उन्होंने तुम्हारी फ्रॉक किसी और को क्यों दी? माँ ने कहा कि अब वो फ्रॉक मुझे नहीं आएगी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। पर ये तो उन्होंने सही कहा। छोटी फ्रॉक तुम कैसे पहनोगी भला? कितना अच्छा होता दीदी यदि हमारे पसंदीदा कपड़े भी हमारे साथ ही लंबे हो जाते। हाँ संपर्क दीदी, फिर तो कितना मजा आता। ऐसा क्यों नहीं होता दीदी? इसे समझने के लिए तुम्हें सजीवों और निर्जीवों के बारे में अच्छी तरह से समझना होगा। हैं? सजीवों और निर्जीवों का इससे क्या लेना देना दीदी? क्योंकि सजीवों के विशेष लक्षण के कारण ही ऐसा होता है। कौन सा लक्षण दीदी? पहले जल्दी से स्कूल पहुंचो, बाकी बातें हम वहीं पर करेंगे। ठीक है दीदी। अब बताइए ना दीदी। बच्चों, सबसे पहले मुझे कुछ ऐसी वस्तुओं के नाम बताओ जो जीवित होती हैं। पक्षी, तितली, कुत्ता, बिल्ली आदि सभी प्राणी जीवित होते हैं। बच्चों, सबसे पहले मुझे कुछ ऐसी वस्तुओं के नाम बताओ जो जीवित होती हैं। बिल्कुल सही बच्चों। ऐसी सभी वस्तुएं जिनमें जीवन के सभी लक्षण पाए जाते हैं, उन्हें हम सजीव कहते हैं। अंग्रेजी में इन्हें लिविंग थिंग्स कहते हैं। पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं। अरे हाँ, इनके बारे में तो हमें याद ही नहीं रहा। अब याद रखना बच्चों। दीदी, जो जीवित नहीं होते उन्हें निर्जीव कहते हैं ना? हाँ सवाली। ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन के लक्षण नहीं पाए जाते, उन्हें हम निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। अंग्रेजी में ये नॉन लिविंग थिंग्स कहलाती हैं। मिट्टी, पत्थर, कुर्सी, मेज, पानी आदि सब निर्जीव वस्तुओं के उदाहरण हैं। दीदी, आप किन लक्षणों की बात कर रही हैं जो सजीवों में होते हैं और निर्जीवों में नहीं? खोजी, अब हम इन्हीं लक्षणों के बारे में समझने वाले हैं और इनके बारे में समझने के बाद तुम्हें अपने सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। तो फिर जल्दी बताइए ना दीदी। बच्चों, सभी सजीवों में पोषण, वृद्धि, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता जैसी क्रियाएं लगातार होती रहती हैं। इन क्रियाओं को जैविक क्रियाएं कहते हैं। अंग्रेजी में इन्हें बायोलॉजिकल एक्शंस कहते हैं। यही क्रियाएं और लक्षण सजीवों में जीवन का कारण होते हैं। पोषण, श्वसन और अरे दीदी, मैं तो नाम ही भूल गया। इन्हें अच्छी तरह से समझाइए ना। मैं एक एक करके सभी के बारे में समझाती हूँ ताकि तुम सबको याद रहे। सबसे पहले भोजन एवं पोषण के बारे में बताती हूँ। ठीक? बच्चों, मैंने अच्छे पोषण के लिए भोजन की उपयोगिता के बारे में बताया था ना?
हाँ संपर्क दीदी, आपने बताया था कि शरीर के अच्छे पोषण के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। हाँ सवाली, शरीर को विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा सजीवों को भोजन से ही प्राप्त होती है। याद है ना कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हाँ दीदी, पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। बच्चों, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। हाँ दीदी। कुछ जंतु अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। अंग्रेजी में इन्हें कहते हैं हर्बीवोर्स। गाय, बकरी, हिरन, खरगोश आदि शाकाहारी जीव हैं। जो जंतु अन्य जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं और उनका मांस खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। हाँ, अंग्रेजी में इन्हें कार्निवोर्स कहते हैं। बाघ, शेर, चीता आदि मांसाहारी जीव हैं। दीदी, हम इंसान तो पौधों से भी भोजन प्राप्त करते हैं और जानवरों से भी। जो जीव जंतु पेड़ पौधों से मिलने वाले भोजन के साथ साथ मांस भी खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी यानी ओमनिवोर्स कहते हैं। पोषण के बारे में तो समझ गए दीदी, अब अगला लक्षण क्या है? बच्चों, अब वृद्धि के बारे में समझते हैं। सवाली, तुम्हें अपनी फ्रॉक अब क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि अब मैं पहले से बड़ी हो गई हूँ दीदी। यही तो कहलाती है वृद्धि यानी बढ़ना। तुम सबको पता ही होगा कि मनुष्य पहले छोटा शिशु होता है, फिर वृद्धि द्वारा एक वयस्क यानी नौजवान बन जाता है। इसी प्रकार पशुओं के बच्चों में भी वृद्धि होती है। हाँ दीदी, पौधे भी पहले छोटे होते हैं और फिर बड़े पेड़ बन जाते हैं। हाँ बच्चों, सभी सजीवों में वृद्धि का ये लक्षण पाया जाता है। अब श्वसन के बारे में भी बताइए ना दीदी। बच्चों, सभी सजीवों में श्वसन यानी सांस लेने की प्रक्रिया होती है। आप सबको पता है ना कि हम सभी श्वसन के बिना जीवित नहीं रह सकते। हाँ दीदी, हमें ये भी पता है कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। अरे वाह, तुम्हें तो सब पता है। क्या पौधों में भी श्वसन होता है दीदी? हाँ सवाली, पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र यानी पोर्स होते हैं, जिनके द्वारा पौधे हमारी ही तरह सांस लेते हैं। लेकिन दीदी, आपने तो कहा था कि पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन वायु में छोड़ते हैं। हाँ खोजी, भोजन बनाते समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ते हैं, लेकिन श्वसन के लिए वो अन्य जीवों की तरह ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। उनके द्वारा जो ऑक्सीजन श्वसन के लिए ग्रहण की जाती है, उसकी मात्रा प्रकाश संश्लेषण द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन से बहुत कम होती है। अरे वाह दीदी, ये तो हमें पता ही नहीं था। चलो अब अगले लक्षण उत्सर्जन के बारे में समझते हैं। बच्चों, जैविक क्रियाओं जैसे श्वसन और पाचन के कारण शरीर में हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इन्हें शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है, जिसके लिए सजीवों में उत्सर्जन की क्रिया होती है। इसे अंग्रेजी में एक्सक्रीशन कहते हैं।
सजीव मलमूत्र, पसीना, कार्बन डाइऑक्साइड आदि अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन क्रिया के द्वारा बाहर निकालते हैं। और पौधे अपशिष्ट पदार्थों को कैसे बाहर निकालते हैं दीदी? पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। कुछ पौधों में गोंद के रूप में भी अपशिष्ट बाहर निकलता है। इस प्रकार सजीवों में उत्सर्जन की क्रिया होती है। अगला लक्षण कौन सा है दीदी? बच्चों, अब हम समझेंगे उद्दीपन यानी स्टिम्युलेशन के प्रति अनुक्रिया और संवेदनशीलता के बारे में। वो क्या होता है दीदी? बच्चों, जब भी आपका हाथ किसी बहुत ज्यादा गर्म वस्तु पर पड़ जाता है तो आप क्या करते हो? हम तुरंत उसे वापस हटा लेते हैं। जब तुम अपनी पसंद की मिठाई देखते हो तो क्या होता है? मेरे मुंह में तो पानी आ जाता है दीदी। हाँ सवाली, सबके साथ ऐसा ही होता है। ये सभी कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो हमारे बाह्य वातावरण में अक्सर होते रहते हैं। हमारे बाह्य वातावरण में होने वाले कुछ परिवर्तन जिनके प्रति हमारा शरीर अनुक्रिया करता है, उन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। स्पर्श, ताप, प्रकाश, ध्वनि और विद्युत आदि उद्दीपन के कुछ उदाहरण हैं। संवेदनशीलता क्या है दीदी, और उसका उद्दीपन से क्या संबंध है? उद्दीपन के प्रति जीव का शरीर जो अनुक्रिया करता है उसे ही संवेदनशीलता कहते हैं। जैसे ताप अनुभव होते ही हाथ हटा लेना, अपने पसंद के व्यंजन को देखकर या उसकी सुगंध से मुंह में पानी आ जाना, ये सब संवेदनशीलता के ही उदाहरण हैं। सभी सजीव उद्दीपन के प्रति संवेदनशील होते हैं। हम सभी देखने, सुनने, स्पर्श, गंध एवं स्वाद आदि संवेदनशीलताओं को अनुभव करते हैं। समझे ना? जी दीदी। बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। बाकी के लक्षणों के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। हाँ दीदी, नहीं तो हम भूल जाएंगे। सही कहा तुमने सवाली। पर दीदी, सजीवों के लक्षणों के बारे में जो भी बातें आपने बताई वो बड़ी मजेदार थीं। हमें सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई। अगली बार भी हम ऐसी ही कुछ और मजेदार बातें जानेंगे। अच्छा बच्चों, अब तुम मेरे द्वारा बताई गई जानकारियों को समझ गए हो तो अब मेरे सवालों के जवाब भी दे दो, ठीक? सबसे पहले ये बताओ कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमारे कपड़े कुछ समय बाद हमें छोटे क्यों हो जाते हैं? वो इसलिए दीदी, क्योंकि कपड़े निर्जीव होते हैं और उनमें वृद्धि नहीं होती, और हम सजीवों में वृद्धि होती है। शाबाश! अरे अच्छा, पौधों में उद्दीपन और संवेदनशीलता का एक उदाहरण बताओ। आप ही बता दीजिए ना संपर्क दीदी। बच्चों, जब हम छुई मुई के पौधे की पत्तियों को छूते हैं तो उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। ये पौधों में स्पर्श के उद्दीपन के प्रति संवेदनशीलता का उदाहरण है। अरे वाह, एक और मजेदार बात पता चल गई। चलो अब संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 आया। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी।
बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।